जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी ताबूत में, सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। क्योंकि कश्मीर का जब से आरिफ साहब 370 हटा है ना, तो हवा निकल गई। आप देखिए पत्थरबाजी ना के बराबर हो रही है कश्मीर में, ना के बराबर। क्योंकि एनआईए ने बहुत जबरदस्त काम करा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने पूरी जिसको कहते हैं कि नलबंद कर दिया कश्मीर में, जहां से फंडिंग होती थी। कि कश्मीर का जब से आरिफ साहब 370 हटा है ना, तो हवा निकल गई। आप देखिए पत्थरबाजी ना के बराबर हो रही है कश्मीर में, ना के बराबर। क्योंकि एनआईए ने बहुत जबरदस्त काम करा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने पूरी जिसको कहते हैं कि नलबंद कर दिया कश्मीर में, जहां से फंडिंग होती थी। एंड बड़ी इफेक्टिव प्रोफेशनल एजेंसी हमारी, तो उसने नलबंद कर दिया वहां पे। उसके बाद ये सब जिनको जेल में डाला गया, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितना भी गुपकार गैंग है, और इसके अलावा वहां पे जो जमात इस्लामी थे, जमात इस्लामी को काफी हद तक रोका गया। उनके जो मदरसे थे जमात इस्लामी के, उनको रोका गया। और जो बाकी मदरसे हैं जो नॉर्मल हैं, जिनका जमात इस्लामी के साथ एफिलिएशन नहीं, वो अभी भी चल रहे हैं। मसाजिद तो चल ही रहे हैं, वहां पे काफी सारे हैं। तो ये सब चीजें हुई। इससे क्या हुआ कि जो अटैक थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो बहुत कम हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था, कम से कम मैं तो ये कह सकता हूं हाथ खड़ा करके अपना, कि साहब मुझे अंदाजा नहीं था कि 370 हटाने के बाद इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है, लेकिन कहावत है ना कि मतलब वी हैव टू बी लकी एवरी डे, दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस। ये इंग्लैंड में आई थिंक किसी ने कहा था, मार्गरेट थैचर ने, किसी ने कहा था बहुत पहले, टेररिस्ट के बारे में कहा था कि हमें तो हर रोज लकी रहना पड़ेगा कि वो कोई बड़ा वारदात अंजाम न दे सके। लेकिन उनको सिर्फ एक बार लकी रहना है, वो 1000 बार कोशिश करते हैं, 1000 बार। हम लोग 999 बार उनको रोक देते हैं। एक बार अगर कोई आ जाता है, सुरंग से ही आ गया, आप देख लीजिए ना, सुरंग से ही आ गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरीके से हमें ये इनको रोकना। लेकिन इस बार भी रोका, नगरोटा में जो मारा, इस बार भी रोका। पर हमें ऐसा लगता है कि हमें मेन पॉइंट आरिफ साहब इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मेन पॉइंट यह है कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, हमारी जो रणनीति है भारत की, वो गलत है। हम लोग ये पाकिस्तान से दहशतगर्द, आतंकवादी आते रहेंगे, टेररिस्ट आते रहेंगे, हम लोग गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं आरिफ साहब। अगर हम थोड़ा सा अपना जिसको कहते हैं ना किबला दुरुस्त करें, तो बहुत कुछ फायदा हमें हो सकता है, अगर हम लोग ठीक से करें तो इसको। तो क्या गलत कर रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए? देखिए सब स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए कि ये जो एनएसए साहब ने बात करी थी ना डिफेंसिव ऑफेंस की, अक्सर एनएसए साहब करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, अक्सर बात करते हैं डिफेंसिव ऑफेंस की कई सारी चीजें हैं। पर एक चीज ये भी कहती है कि सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर इट अकर्स। प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी से हो रही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और आप उसको कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करते रहिए ना अगले 100 साल तक। पाकिस्तान में तो इतने दहशतगर्द हैं कि अगले 100 साल तक भेजते रहेंगे। 100 साल तक आपके फौजी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 100 साल तक आपके फौजी वीरगति को प्राप्त होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। आप नहीं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है, जो नल है पानी का, जो खुला हुआ है, नल से मतलब वो नल जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, वो नल पाकिस्तान में है। आप अपने घर में जितना भी पोछा लगाइए, पानी वहां से आ रहा है, पानी तो बहता रहेगा, आप पोछा लगाते रहेंगे, पानी आता। आपको नल बंद करना है जो पाकिस्तान के अंदर है। जब तक वो नल बंद नहीं होगा तब तक, और इसके ऊपर भी एक खास स्ट्रेटजी है। अगर आप चाहें तो मैं तफसील से बता सकता हूं कि हमें क्या 1 2 3 4 5 क्या करना चाहिए कि वो नल बंद हो जाए। जी जी बताइए प्लीज, आपकी ये चीजें हम लोगों देखें। आपकी अभी एक वीडियो भी आई थी डिफेंसिव ऑफेंसिव चैनल पे, कि आपने कहा था कि बहुत हम मार लिए, अब हमें जाके मारना है। क्या कहना चाह रहे थे आप उस सिलसिले में? इसमें आरिफ साहब 2 3 बातें हैं। जब जब ये दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान से, तो आरिफ साहब वो किसको मारते हैं? यहां पे सिविलियंस को तो मारते हैं, लेकिन उनके टारगेट फौजी होते हैं, वो फौजियों को मारते हैं। लेकिन जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मारते हैं, हम तो पाकिस्तानी फौजी को नहीं मार रहे। तो पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी आईएसआई के लिए और पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए, जिसमें उसकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है, सरकार शामिल है, सब कुछ, उनके लिए बहुत सस्ते का सौदा पड़ रहा है ये। मैं अक्सर ये बात कहता हूं आरिफ साहब की, अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल, कभी आपका दिल्ली आना हुआ तो मैं ले जाऊंगा। मेरे कितने दोस्त हैं जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा गया है, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी है, खासतौर से कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुनाफे का सौदा है, उनको फायदा हो रहा है। अगर उनके लोग मरते हैं तो कौन मरते हैं? आतंकवादी मरते हैं, दहशतगर्द मरते हैं, राइट।
उनके फौजी तो नहीं मर रहे, बहुत कम, ना के बराबर। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ फायरिंग वायरिंग हो गई तो फौजी मर गए, पर डेली तौर पे जो जाने जा रही हैं वो तो हमारे फौजियों की जा रही हैं। तो जब तक पाकिस्तान, देखिए, फौजी का बदला फौजी, फौजी का बदला सिविलियन नहीं हो सकता, ये स्ट्रैटेजी ही गलत है हमारी। अगर हम ये बोलें कि साहब, और वो भी कौन सा फौजी, पाकिस्तानी पंजाबी, और आप किसी को हाथ ना लगाएं, ये सब बेचारे, उसमें सिंधी भी हैं, महाजर भी हैं, बलोच भी हैं और पश्तो, इनको हाथ नहीं लगाना हमने। ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं जो फौजी हैं उनके, जब इनकी घरों से लाशें उठेंगी तब जाके इनको अकल आएगी। आप 1000 टेररिस्ट मार दीजिए, आप 10,000 आतंकवादी दहशतगर्द मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीर के हाल कभी नहीं सुधरेंगे। और दूसरा 26/11, अगर भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं कि मैं गलत ही बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, या मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से ये गलत ही बात निकल रही है, लेकिन अगर बंबई में नहीं होगा, दिल्ली की कोशिश करेंगे, बैंगलोर की, चेन्नई की, हैदराबाद की, कलकत्ता की, कहीं की भी कोशिश करेंगे। अभी तो इनको हमने रोक रखा है, पर हमने इनको 10,000 बार रोक दिया। मैं कह रहा हूं इतने सालों में, 10-12 साल में 10,000 बार हमने रोक दिया, लेकिन आरिफ साहब वही एक बार इनको सक्सेसफुल होना है कहीं से छुपके से, अगर निकल गए। स्लीपर सेल्स इंडिया में, इसीलिए आपको दूसरी चीज यह है कि आपको स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की, अफसरों की लाशें उनके गांव में, उनके घरों में नहीं पहुंचेगी, ताबूत में सब्ज परचम लहरा उसके ऊपर रखा हुआ, जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। आप आतंकवादी, आप काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप करते रहिए, आप 30 साल से कर रहे हैं, अगले 30 साल और करते रहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी चीज यह है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं, आपको उनकी फॉल्ट लाइंस का मैंने आर्टिकल भी लिखा था, क्लॉज एक मैगजीन है, सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर स्टडीज, उसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान का एक फॉल्ट लाइंस है पाकिस्तान में, आपको उन फॉल्ट लाइंस की आपको उनका फायदा उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके वहां पे शिया सुन्नी की फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है क्योंकि सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, शिया कम है। फिर वहां पे देवबंदी और बरेलवी की फॉल्ट लाइंस हैं, वहां पे अहले हदीस हैं, सेवनर्स हैं, 12ers हैं, जो भी हैं। एक दूसरा जो बलोच हैं, फिर आपके महाजिर हैं, आपके आपके और लोग हैं जो गए हैं, जो पश्तून, अभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वहां पे है, आप ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो वहां पे पाकिस्तान में जन्म ले रही, ये सब पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं। और इसके लिए एक खासा बजट तैयार करके खुले में आके इंडिया सपोर्ट करे इस चीज को। और यहां तक मैं कहूंगा कि मैं कई बार कह चुका हूं, मैं दोबारा आपकी शो में आरिफ साहब कहूंगा कि इंडिया बलोचों को कम से कम, जो सिंधु देश वाले हैं उनको, महाजिरों को, जो भी है, इनको आप एम्बेसी इन एग्जाइल का दर्जा दें इंडिया में, ठीक है। ये देखिए, या तो आप उनकी मदद करें जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं, या तो आप उनकी मदद करें, या आप उनकी मदद ना करें। आप एक बार भारत फैसला कर ले। ये थोड़ा बहुत मदद करना, फिर ना करना, फिर बात करना, फिर 15 दिन बात ना करना, ये इससे क्या होता है कि आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, इंडिया के पास डिप्लोमेटिक क्लाउड की, डिप्लोमेटिक दम की कमी नहीं है, और दुनिया हमारा लोहा मानती है। और अमेरिका भी जानता है कि अगर चाइना के खिलाफ अगर कोई मुल्क खड़ा है तो भारत खड़ा है, और किसी की हिम्मत है नहीं इस एरिया में। तो हमें यह करना चाहिए आरिफ साहब कि नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, एक लाइन से आप 4-5 पाकिस्तान की जो भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप एम्बेसी इन एग्जाइल खोलें। आप बलोचों को बुलाएं, यहाँ पे जो बलोच हैं वो आएंगे, यहाँ पे महाजिर आएंगे, यहाँ पे पश्तून आएंगे, और आप बोलिए कि यहाँ पे, और इनका बजट तैयार करके इनके जो बच्चे हैं इनको ट्रेनिंग देनी है। पर ट्रेनिंग किस में? हथियार में नहीं ट्रेनिंग देनी, इनको ट्रेनिंग देनी है डिप्लोमेसी में, इनको पढ़ाई देनी है, इनको आला तालीम देनी है दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में। फिर इनको बोलना है कि तुम जाओ और बच्चों अपनी कहानी सुनाओ कि पश्तूनों पे क्या जुल्म हो रहा है। तुम हार्वर्ड जाओ, तुम कैम्ब्रिज जाओ, तुम ऑक्सफोर्ड जाओ, तुम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाओ, तुम वाटन जाओ, तुम येल जाओ, तुम दुनिया भर के जो कॉलेजेस हैं यूरोप और अमेरिका में, हर जगह जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, दुनिया भर की जगह तुम जाओ और ये बात करो। तीसरी चीज, काउंटर प्रोपेगेंडा। एक तो एंटी प्रोपेगेंडा होता है, काउंटर होता है। एंटी वो हुआ कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करा और आपने उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करी, राइट। काउंटर प्रोपेगेंडा में आपने एक तो वो करा ही जो करा, जो मैं बोल रहा हूं कि उसके खिलाफ करा। दूसरी चीज, आपने उसके पहले एक पाकिस्तान के खिलाफ जो नजरिया है, आपको वो सोशल मीडिया पे तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फंड करनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट्रीज, आपको फंड करनी पड़ेंगी वेब सीरीज, आपको फंड करना पड़ेगा सिनेमा, आपको फंड करनी पड़ेंगी हॉलीवुड की फिल्में। और जरूरी नहीं कि हर हॉलीवुड की फिल्म $100 मिलियन की बन रही है, $10 मिलियन की, 20 की भी बनती है, हर किस्म की। तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। आपका $60 बिलियन का एनुअल डिफेंस बजट है आरिफ साहब, इंडिया का 60 बिलियन। आप ये सब चीजों के लिए $1 बिलियन नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितना है? 7,000 करोड़, कुछ भी नहीं है 7,000 करोड़। आप 7,000 करोड़ रुपए इसके लिए डालिए कि यही काम होगा कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस, इनके एम्बेसी, ये जो
पश्तून है, महाजर है, इनके बच्चे, इनको आप दिल्ली में अब्रॉड आला तालीम दीजिए। और तालीम से फिर मेरा मतलब है, मैं फिर वाज़ेह तौर पे कहूं, ये हथियार, देखिए हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, हथियार तो एक चीज है, आप इनको तालीम दीजिए डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इनको मोटिवेट करिए और फिर इनको बताइए कि किस तरीके से तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे बाबाओं पे पाकिस्तान ने जुल्म करा और तुम जाके एक्सपोज करो। तो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए, जो हम लोग कहीं ना कहीं आरिफ साहब लैक कर रहे हैं और ये हमें करना पड़ेगा।